हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 2। इससे पहले मैंने एपिसोड नंबर 1 को भी एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि साओ चैन को ईवल ड्रैगन का अंडा मिल जाता है और उसे पता चलता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वो उसे छुपाने के लिए सोचता है और छुपा भी देता है। तभी हम देखते हैं कि ये वही दो लोग होते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब आगे की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शाओचन और वो लड़का लड़की आग जला के उसके आसपास बैठे होते हैं। तभी शाओचन उस लड़के से पूछता है कि जैसा तुमने पहले बोला था, उस निर्वाला रेल्म का मतलब क्या होता है। लड़के का नाम जीफेंग होता है। तभी जीफेंग उसे बताना शुरू करता है कि इस दुनिया में बहुत से क्लैन एग्जिस्ट करते हैं और सबका मेथड अलग है, लेकिन पावर और स्ट्रेंथ को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है मॉर्टल शेडिंग। इसको प्रैक्टिस करने वाला एलिमेंट्स की पावर को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा है इनसाइड ट्रेजरी, जिससे कि हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अनलॉक कर सकते हैं, जिससे साथ ही हम निर्वाणा या एटर्निटी को हासिल कर सकते हैं। और सब में 9 लेवल्स हैं। निर्वाणा रेल्म में पहुंचने के बाद ही तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल कर सकते हो और एटर्निटी के रास्ते पर चल सकते हो। ये कहते ही वो सुंदर कन्या शाओचन के पास जाती है और उसका पावर लेवल चेक करने की कोशिश करने लगती है। उसे पूछने लगती है कि बताओ मुझे कि निर्वाणा के किस रेल में तुम पहुंच चुके हो। तभी शाओचन को भी समझ में आ जाता है कि ये लड़की उसकी स्ट्रेंथ चेक करना चाहती है। तभी वो झटके से अपना हाथ दूर कर लेता है और वो बहाना बना के वहाँ से जाने लगता है कि आग कम हो रही है, इसलिए मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। तभी शाओचन मन ही मन में सोच रहा होता है कि इन दोनों के इरादे मुझे सही नहीं लगते और ये लोग मेरे पीछे क्यों आए हैं। मैं तो अभी अभी इमॉर्टल वर्ल्ड में आया हूँ और मुझे नहीं पता था कि इस आइलैंड में इतना कुछ भी खास होगा। तभी वो लड़की अचानक से कहती है कि इस आइलैंड को ड्रैगन आइलैंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर यंग मास्टर्स ट्रेनिंग करने और ट्रेजर ढूंढने आते हैं। तभी वो लड़की अपने साथ आए हुए लड़के से कहती है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ अभी मॉर्टल रेल्म में नहीं पहुंची है। तभी लड़का कहता है तो तैयार हो जाओ इसे मारने के लिए। तभी लड़की शाओ चैन से कहती है हालांकि यहाँ बहुत से जंगली जानवर हैं, लेकिन तब भी यहाँ स्पिरिचुअल हब्स और बहुत सारे ट्रेजर हैं, यहाँ तक कि ड्रैगन के अंडे भी। तभी शाओचन समझ जाता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। वो दोनों तभी शाओचन पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन शाओचन उन्हें ड्रैगन का अंडा दिखा देता है। शाओचन मन में सोच रहा होता है कि वो उनसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता। तभी वो दोनों उस पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन शाओचन उन्हें ड्रैगन का अंडा दिखाते ही कहता है क्या तुम इस अंडे की बात तो नहीं कर रहे हो। तभी वो दोनों उसे मारने का आइडिया भी कुछ देर के लिए ड्रॉप कर देते हैं। उस ड्रैगन अंडे को देखते ही वह अपना आइडिया ड्रॉप कर देते हैं और शाओचन उनसे कहता है कि मुझे तो ये बीच पर एक गुफा में मिला था, मैं तुम्हें भी ले जा सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये इतना सच में कीमती ट्रेजर है। अभी लड़की शाओचैन से पूछती है कि वहाँ और भी ड्रैगन अंडे हैं। शाओचैन कहता है हाँ चलो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ वहाँ। तभी रास्ते में जाते हुए लड़की उस लड़के से कहती है कि ये लड़का शेडिंग रेल्म तक भी नहीं पहुँचा है और इसकी हिम्मत तो देखो, खुद को कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके साथ लड़का कहता है कि जैसे ही हमें अंडे मिलते हैं हम इसे मार देंगे। भी वो लोग ड्रैगन की गुफा में पहुंच जाते हैं और उन्हें अंडे दिखते हैं। अंडे देखते ही वो लड़का कहता है शाओचैन ने हमें इतने ढूंढने में मदद की है, क्या तुम उसे थैंक्स भी नहीं बोलोगी। तभी वो लड़की समझ जाती है कि वह लड़का क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी वो लड़की एक स्नेक से स्वॉर्ड बनाकर शाओचैन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन शाओचैन कहता है मैंने तो तुम्हारी मदद की, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो लड़की कहती है कि ये बहुत कीमती ट्रेजर है और हम नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी को भी पता होना चाहिए। तभी वो लड़का जैसे ही अंडे को छूने की कोशिश करता है उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वो उस लड़की से कहता है जल्दी मारो उसे। तभी वो लड़की अपनी स्वॉर्ड से शाओचैन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन शाओचैन वो ड्रैगन रोर का इंतज़ार कर रहा होता है ताकि उन दोनों का ध्यान हट सके, और ऐसा होते ही वो उस लड़की से उसकी स्वॉर्ड लेकर उसी को मार देता है। देखते ही जीफेंग भी उस पर हमला करने आता है, लेकिन शाओचैन तुरंत ही उसका हाथ काट देता है। तभी जीफेंग कहता है लड़के तूने हमें मारने के लिए प्लान बनाया। तभी रिप्लाई में शाओचैन भी कहता है क्या तुमने पहले नहीं बनाया था। इतना सुनते ही जीफेंग एक बार फिर से शाओचैन पर अटैक करने स्टार्ट कर देता है और उन दोनों में फाइट होने लग जाती है और शाओचैन उसे बड़ी आसानी से हरा भी देता है। तभी जीफेंग कहने लगता है तुमने अनडाइन सेक्ट के डिसाइपल की कॉन्स्पिरेसी की, इसलिए मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इतना कहते ही जीफेंग ब्लड सील फॉल्स नेम की टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उसे कहता है भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन आज तुम भी मरोगे मेरे साथ जूनियर। और फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही शाओचैन के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है और वो सोचता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। तभी जीफेंग उस फॉर्मेशन से शाओचैन पर हमला कर देता है। यह देखते ही शाओचैन भी अपनी मार्शल आर्टिस्ट
एक्टिवेट कर लेता है और उस फॉर्मेशन में अपने पंच से अटैक कर देता है। और शाओ चैन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, लेकिन उसके पंच में अचानक से कुछ गोल्डन रिंग जैसी अपीयर चीज़ें हो जाती हैं और देखते ही देखते ज़ीफेंग की फॉर्मेशन टूट जाती है और वो मारा जाता है। तभी वो केव गिरने वाली होती है। देखकर शाओ चैन उस स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी शाओ चैन उस केव से बाहर निकलकर यह सोचता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ पर रिलाई कर कर उस फॉर्मेशन को तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। अब उसे अचानक से अपनी स्वॉर्ड में एक लड़की दिखती है। तब वो पलटकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो लिंगर है। तभी शाओ चैन लिंगर से कहता है कि अपने पुराने घर के दोस्त को देखकर यहाँ पर देखना सच में किस्मत की बात है। तभी लिंगर कहती है, तुम मुझे हमारे घर की बातों का झांसा देना चाहते हो, भूलो मत यहाँ मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ। तभी शाओ चैन कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, क्यों ना हम अपनी कंप्लेंट्स को साइड में रखकर साथ में काम करें और अपने घर जाने का रास्ता ढूंढें। तभी लिंगर उसे कहती है, कंप्लेंट साइड में रखूं तुम्हारे सपनों में। इतना कहते ही वो उस पर अटैक कर देती है और शाओ चैन फिर से वहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ बहुत कंकाल और हड्डियाँ पड़ी थीं। और वहाँ लिंगर भी आ जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ और तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगी। तभी वो देखती है शाओ चैन के पीछे एक टीरेक्स आ जाता है और लिंगर उसे देखकर शाओ चैन से कहती है, शायद तुम और भयानक मौत मरना डिजर्व करते हो। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तभी शाओ चैन सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ से क्यों चली गई। तभी वो पीछे देखता है तो उसके पीछे टीरेक्स खड़ा होता है और वो उसे खाने की कोशिश करने लगता है और शाओ चैन वहाँ से भागने लगता है। और लिंगर उसे दूर से खड़े होकर देख रही होती है और कह रही होती है, टीरेक्स के इस पंजों से तुम मारे जाओगे, ड्रैगन विलेज में तुम इस बात के बाद बहुत फेमस हो जाओगे। तभी उस टीरेक्स से बचाने के लिए शाओ एक पत्थर के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो टीरेक्स उसे देख लेता है। लेकिन तभी वहाँ वही यूनिकॉर्न आ जाता है जो उस टीरेक्स पर एक अटैक करके वहाँ से ले जाता है और शाओ चैन को बचा लेता है। लेकिन शाओ चैन तभी वहीं बेहोश हो जाता है और उसका ब्लड नीचे गिरने लगता है और हम देखते हैं कि उसका ब्लड किसी ड्रैगन के अंडे पे गिर रहा होता है। जैसे ही उसका ब्लड अंडे पर गिरता है तभी उसमें से एक एनर्जी निकलती है जो कि शाओ चैन की बॉडी में जाने लगती है। शाओ चैन हवा में फ्लो करने लगता है और उसकी बैक पर एक टैटू भी बन जाता है। तभी शाओ चैन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ धीरे धीरे होश में आने लगता है और सोचता है कि मैं जब पुरानी दुनिया में था मेरा लेवल रुक गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ब्रोक तो हो जाएगा इस ड्रैगन अंडे की वजह से, और इसने मेरी सारी इंजरीज़ भी हील कर दी हैं और मैं अब शेडिंग मॉर्टल रेम में एंट्री कर पा रहा हूँ। अब मैं एलिमेंट्स पावर से कनेक्ट कर पाऊँगा। तभी वो एक तरीके से अटैक बनाता है जिसके साथ ही उसके पीछे एक स्पिरिचुअल ड्रैगन भी आ जाता है। तभी वहाँ एक बोट आती है और बोट पर एक इंसान बोलता है कि मास्टर हम ड्रैगन आइलैंड पर आ गए हैं। तभी हमें वहाँ एक यंग मास्टर दिखाया जाता है जो लड़की के साथ में होता है। तभी उसका एक सर्वेंट उसे एक न्यूज़ देता है कि मास्टर हमसे पहले भी यहाँ ड्रैगन आइलैंड पे कोई लोग आ चुके हैं। तभी वो यंग मास्टर कहता है, टेंशन मत लो, मैं प्रिपरेशन करके आया हूँ। उसकी ये बात सुन के उसका सर्वेंट सर हिलाता है। एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो